पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। कैसे आप लोग? अच्छे? अच्छे नहीं, हम सब बहुत अच्छे बोलना। हम सब बहुत अच्छे हैं। हम स्वस्थ हैं। हम धन्य हैं। हम शक्तिशाली हैं। यीशु के नाम पर ऐसा बोलिएगा प्रतिदिन। चलिए हम प्रार्थना शुरू करें, उसके बाद वचन में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रदान किए सभी आध्यात्मिक और भौतिक कृपा दानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिन आपने जो हम पर अपनी प्रेम दया करुणा अनुकंपा की वर्षा की, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिन हमारे परिवार की सभी आवश्यकताओं को फिलिपिन 4:19 की अनंत योग्यता द्वारा पूरा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आज इस रात को हम सबों को यहाँ एकत्रित किया आपने, ताकि हम आपके वचन को सुन सके, आपकी शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजी, मेरे सहायक, मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं अपने शरीर के एक एक अंग को प्रभु, जो मेरा अपना नहीं है, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इसे अपने नियंत्रण में लीजिए। मेरा संचालन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे जीव के बंधन खोलने के लिए धन्यवाद। मेरे कंठ को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। मेरे वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा, मेरे मुख से इस वचन की घोषणा करने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, ताकि जो लोग आज इस रात को इस वचन को सुन रहे हैं, उस जब ये वचन उनके हृदय में प्रवेश करेगा तो उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाएगा। इसके लिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस वचन को इस शिक्षा को सरल बना के प्रस्तुत करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर आपसे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया जीसस। सबको जय यीशु। चलिए आज हम पढ़ेंगे जैरुस का विश्वास, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 21 से 24। वचन इस प्रकार कहता है, जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। कब? जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर जैसे ही वे उन पहुंचे, एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नाम का एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ते थे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया जीसस। यहाँ पर वचन नंबर 21 में प्रभु कहते हैं, यीशु नाव से उस पार पहुंचे। यहाँ पर प्रभु का वचन दो तरह के राज्य के बारे में बताता है। एक एक राज्य है ईश्वर का और दूसरा राज्य है शैतान का। यीशु जब नाव से इस पार पहुंचते हैं तो समुद्र के उस पार कुछ घटना घटती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, समुद्र के उस पार एक व्यक्ति है जिसे अब्दूत ने कई सालों से उस व्यक्ति को पीड़ित कर रखा था। परंतु अच्छी बात यह है कि यीशु समुद्र के इस पार थे और वो उस व्यक्ति जो अब्दूत ग्रस्त था उसकी कराह सुन सकते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु चारों ओर विशाल जनसमूह से घिरे थे, फिर भी उस अब्दूत ग्रस्त व्यक्ति की कराह, चीख सुन सकता था। जब यीशु उस
अवदूत गस्त की कराह सुनते हैं तो यीशु अपने शिष्यों के साथ उस पार जाने का फैसला करते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यीशु को जानता तक नहीं था, लेकिन यीशु उसकी कराह सुनकर उसको बचाने का फैसला लेते हैं। तो सोचिए यीशु को हमारी कितनी चिंता होगी, क्योंकि वे हमें जानते हैं, हम सभी को एक एक करके अपने नाम से जानते हुए। जब हम यीशु को नाम लेकर पुकारते हैं तो वो क्या वह हमारी मदद करने नहीं आएगा? अवश्य ही आएगा। और यीशु नाव से उस पार पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उस शैतान और उसकी सेनाएं यीशु को मार डालना चाहते थे। वे ईश्वर के पुत्र का सर्वनाश करना चाहते थे, क्योंकि यीशु नाव को प्रेम से भरकर अपने साथ उस पार ले जा रहे थे, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और शैतान प्रेम से बैर करता है। उस पार पूरा बैर और घृणा से भरा हुआ था, और इस पार ईश्वर का प्रेम। जब प्रेम उस पार जाने का फैसला लेता है तो घृणा पीड़ित होना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का महान शक्ति है और यीशु इस प्रेम को अपने साथ लेकर उस पार जा रहे थे। उसी प्रकार आज यीशु अपने प्रेम से हमें भरना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन शैतान हमारे अंदर डर पैदा करके हमें भटकाना चाहता है। और शैतान ने यही किया, उसने आंधी भेजा, नाव को डुबाने की कोशिश की और यीशु के शिष्यों में भय उत्पन्न की। समुद्र की लहरें नाव से टकराने लगी और शिष्य लोग डर गए, और शिष्य लोग डर के मारे अपना मुंह खोलकर अपने मृत्यु की घोषणा कर डाली। प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 21, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीभ के अधीन है, जो उसका सदुपयोग करेगा वह उसका फल प्राप्त करेगा। हालेलुया। हम सभी नाव हैं, और जो समुद्र की लहरें हैं वो है डर जो हमारे खिलाफ आती है। यही शिष्यों के साथ भी हुआ। शैतान हमारे अंदर तरह तरह के विचार उत्पन्न करता है, ताकि हम अपना मुंह खोलें और अपने जीवन पर मृत्यु की घोषणा करें। यहाँ पर शिष्यों ने यही गलती की। वे समुद्र की लहरों से डर गए, और यीशु जो नाव पर तकिया लगाकर आराम से सो रहे थे उनको जगाते हैं, और यीशु आंधी को डांटता है और आंधी को शांत करते हैं। और फिर शिष्यों से पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमेशा हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें उस आशीर्वाद से वंचित करना चाहता है। किसके द्वारा? डर के द्वारा। हमारे अंदर डर पैदा करके हमारे जो समस्या आती है उससे हमें डर दिलाता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब तुम कैसे बचोगे, ये तुम्हारे तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, तुम्हारा कोई चांस नहीं निकलने का इससे बाहर। ऐसा डर उत्पन्न करता है हमारे अंदर। और मैं और आप सभी, हम सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर हमें अपनी शक्ति और अधिकार हमें दिया है। ईश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। ईश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थिति को देखें और उस अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी परिस्थिति से कहे, शांत हो जा, यीशु के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं, शांत हो जा, स्थिर हो जा यीशु के नाम पर। बजाय इसके कि हम अपनी समस्या के बारे में दिन भर चर्चा करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें। और शैतान ही चाहता है कि हम दिन भर चिंता में डूबे रहें, ताकि हम प्रभु से दूर हो जाएं। यीशु समुद्र के उस पार जाना चाहता यहाँ पर, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है। इस राज्य में केवल घृणा ही है, घृणा, घृणा, भय, डर, भय। और इस राज्य में जहां यीशु है वहां स्वार्थपरता नहीं है। उस राज्य में पीड़न है। यीशु वहां पहुंचकर उस अवदूत ग्रस्त मनुष्य को उसके शरीर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं, उसे स्वतंत्र करते हैं, उसे मुक्त करते हैं। और फिर इस समुद्र के पार आते हैं। और इस पर बाइबल कहती है वचन 21 पे,
एक विशाल जनसमूह यीशु का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे वो लोग सवेरे से यीशु का इंतजार कर रहे थे कि यीशु आए और हमें सुसमाचार सुनाए, हमें चंगाई करे, हमें हमारे अद्भुत को निकाले। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जरूस नाम का। यहाँ पे जरूस क्या कर रहा है? उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उसकी अपनी बेटी मरने पर है। हम में से कितने लोग होंगे जब हमारी बेटी या बेटे मर रहे हैं, मर रहा है या मर रही होगी, तो हम चर्च जाते हैं या बाइबल खोलते हैं। लेकिन इस मनुष्य ने एक निर्णय, विश्वास से भरा हुआ एक निर्णय लिया। इस मनुष्य ने अपने हृदय में एक निश्चय लिया कि मैं यीशु के नाम, यीशु के यीशु नाम के व्यक्ति से मिलने जाऊंगा। और यह है विश्वास। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास का क्या अर्थ है? क्या आप विश्वास करते हैं? हम सभी कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं। हम कहते हैं ना कि हम यीशु में विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। जब हम टीवी देख रहे होते हैं, जब हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, मान लीजिए हमने न्यूज़ चैनल खोला, तो वैसे ही न्यूज़ चैनल पर आता है ब्रेकिंग न्यूज़। आपने सुना, लिख के आता है ब्रेकिंग न्यूज़। उसमें लिखकर आता है कि वायरस का चौथा वेव अधिक तेजी से हमारे शहर में फैल रहा है, इसलिए आप सब सावधानी बरतें। और अब आप लोग 3 लेयर वाला मास्क लगाएं और हाथ को बार बार धोकर सैनिटाइज करें। जब हम यह समाचार सुनते हैं तो हम तुरंत उस पर विश्वास करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हम समाचार में जो बोलता है सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तभी तो हम जाके उस पर मानते हैं ना कि हाँ, अब कोरोना आ गया है, फिर से चौथा आ गया है। हम तुरंत तुरंत निकालते हैं मोबाइल, सबको लगा, सबको मैसेज भेजते हैं, भैया न्यूज़ में आज ये बताया गया है कि आज चौथा वेव आ चुका है शहर में, आप लोग भी सतर्क हो जाओ। हम करते हैं ना मैसेज सबको। तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने जो न्यूज़ बताया उस पर विश्वास किया। हमने जैसा समाचार में बताया उसको कार्य रूप में कार्यान्वित किया। कैसे किया हमने कार्य रूप में परिणित उसको? हम तुरंत भगे बाजार, हम मेडिकल स्टोर गए, बाजार गए, वहां से 3 लेयर वाला मास्क लेकर आया पूरे परिवार के लिए, और सैनिटाइज का एक बड़ा बॉटल भी ले आए। क्योंकि न्यूज़ में बताया गया कि बार बार दो, हम सब, फिर हम सब पूरा परिवार मिलकर वही करता है। जहां भी गए हम 3 लेयर वाला मास्क लगाए, हाथ को बार बार धोए, साफ किए। ये प्रक्रिया चालू हो गई। क्या हुआ यहाँ पे? हमने सुसमाचार में विश्वास किया और उस पर हमने क्रियात्मक रूप से कार्य किया। वो है विश्वास। सबसे पहले हमने विश्वास किया। जो टीवी में बोल रहा है, सुन रहा है न्यूज़ में कि कोरोना का चौथा वेव आ चुका है, हमने उस पर विश्वास किया और उस पर कार्य कार्य किया, क्रियात्मक रूप से कार्य किया। वो है विश्वास। उसी तरह जब हम ईश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उस वचन को अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं, वो है विश्वास। बिना क्रिया के विश्वास व्यर्थ है। विश्वास हमेशा क्रिया से जुड़ा है। अब यहां पर जैरूस को क्या हुआ? उसने यीशु के बारे में सुना। उसको जरूर किसी ने यीशु के बारे में बताया होगा ना कि यहाँ पे एक एक यीशु नाम का व्यक्ति है, वो तरह तरह के कार्य करता है, लोगों को चंगा करता है, अंधों की आंखों को अच्छा करता है, लंगड़ों को लंगड़ों को चंगा करता है, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी लोग को शुद्ध करता है, मुर्दे को दिलाता है यहाँ तक यीशु। तो जैरूस ने भी सुना यीशु के बारे में। तो यहाँ पे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैरूस सभागृह का सभागृह का एक बड़ा अधिकारी था। जैसे हमारे शहर में मेयर का जो पोस्ट है, वैसे ही उस समय उस सभागृह का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, ओहदे के हिसाब से भी। और हम देखते हैं कि हमारा विश्वास तभी क्रियाशील होगा जब हम एक निर्णय लेते हैं और इस निर्णय को जीवन में कार्यान्वित करते हैं। उसी तरह जैरूस का एक निर्णय उसके भाग्य को बदल दिया। इस व्यक्ति के एक निर्णय ने यीशु के नियत को भी बदल दिया।
भाइयों और बहनों, आपका विश्वास से लिया गया निर्णय ईश्वर के लक्ष्य को बदल देगा। इसे हमेशा याद रखें, क्योंकि यीशु एक विशाल जनसमूह के बीच खड़े थे। उन्हें जनसमूह के बीच बहुत से अच्छे कार्य करना था, किंतु एक व्यक्ति जरूस एक निर्णय लेता है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। और वचन 22 कहता है कि जरूस यीशु को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैरूस यीशु से जब मिलने का जब उसने योजना बनाई, जैसे उनके मन में निश्चय आया, जैसे उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु से मिलने जाऊंगा, उस समय उसके मन में तरह तरह के विचार आए होंगे। अगर मेरी बेटी मर गई तो क्या होगा? अगर यीशु मेरे साथ मेरे घर आने से मना करते हैं तो क्या होगा? मेरे मित्रों का क्या होगा? वे तो यीशु से नफरत करते हैं। और आज आज से मैं अपने मित्रों को खो दूंगा। और मेरे ओहदा इतना बड़ा मुझे पोस्ट दिया है, मेरे पोस्ट का क्या होगा? इस तरह के बहुत से विचार उसके मन में आए होंगे। परंतु एक बात पक्का था, उसने उसका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित था, और वो था यीशु। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आराधना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैरुस प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, उसने यीशु की आराधना की। आराधना का क्या मतलब है? क्या है आराधना की परिभाषा? कोई बता सकता है? हम किसे कहते हैं आराधना? आराधना वो नहीं जो हम करते हैं, 3 घंटा हमने घुटने टेक के प्रार्थना की, हमने भजन गाया, वो आराधना नहीं है। सही आराधना, आराधना का अर्थ है अपने आप को त्याग देना और प्रभु से कहना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपको अपने जीवन का स्वामी और सब कुछ के रूप में स्वीकार करता हूं। यह है आराधना। आराधना का अर्थ है कि आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु, अब से आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। आराधना का अर्थ है, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं। आराधना का अर्थ है, मैं आपके वचन को सबसे सर्वोपरि मानता हूं, सबसे अधिक महत्व देता हूं। यही जरूस यीशु को दिखाता है। यीशु में, यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूं। यीशु, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने अस्तित्व को खोने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई ओहदा नहीं, आप मेरे जीवन के स्वामी हो। मैं आपको अपना स्वामी मानता हूं। मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं। मैं आप पर भरोसा करता हूं, क्योंकि आप ही मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया जीसस। यहाँ पर यीशु ने, जब जरूस यीशु से मिलने आया, उनके चरणों में गिर पड़ा, उनकी आराधना की, तो यहाँ पे यीशु ने जरूस से यह नहीं पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो, किस गांव से हो, कौन सी जाति के हो, क्या आप हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या आप कैथलिक हो, क्या आप प्रोटेस्टेंट हो? यीशु ने जरूस से कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही जरूस ने कहा, यीशु आइए, मेरे साथ चलकर मेरे घर चलकर, मेरे साथ चलिए मेरे घर, और मेरी बेटी पर हाथ रखिए और वह अच्छी हो जाएगी। वह, यीशु ने जरूस की दया से देखा उनकी तरफ और तुरंत बोले, मैं चलता हूं। यीशु हमेशा अपना, हमारा हृदय देखते हैं, बहारा हमारा बाहरी आचरण नहीं। यीशु हमेशा हमारा हृदय देखते हैं। आपके हृदय की दशा यीशु को आपके घर आने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि ईश्वर हमारा हृदय देखते हैं। इस हृदय में हमारे भाई बहनों के लिए कितना प्रेम है, कितना क्षमा है लोगों के प्रति हमारे मन में। वहां पर बहुत भारी भीड़ थी, परंतु उस भीड़ में केवल एक ही व्यक्ति था जो विश्वास से भरा हुआ था, और उसने यीशु की आराधना करना शुरू किया। उसने अपना सब कुछ यीशु को समर्पित कर दिया। उसने अपना हृदय खोलकर यीशु के सामने रख दिया। उसने पहले, आते ही उसने पहले अपना निवेदन यीशु के सामने नहीं रखा, बल्कि पहले उसने यीशु को अपने जीवन का एकमात्र प्रभु, स्वामी के रूप में स्वीकार किया। इस एक व्यक्ति ने यीशु के लक्ष्य को बदल दिया। यीशु को भीड़ के बीच में होना था,
परंतु जिस प्रकार जैरूस ने यीशु की आराधना की, जो यीशु को उसके घर तक ले गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम भी अपने आराधना द्वारा यीशु के लक्ष्य को बदल सकते हैं। क्या मैं वह व्यक्ति हूं जो यीशु की दिशा को बदलूंगा? यीशु और किसी के घर नहीं गए, पर जिस व्यक्ति ने यीशु की आराधना की उसके घर गए। क्या आप चाहते हैं इस रात को कि यीशु आपके घर आए? तो आप सब कुछ त्याग दे, सब कुछ जाने दे अपने हृदय से, अपने हृदय को एकदम खाली करें और प्रभु पर पूरी तरह भरोसा करें, पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित हुए। किंतु जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं, उस समय बहुत से विचार हमारे अंदर आएंगे जो हमारे निर्णय को नष्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जब जिस चीज को हम त्याग कर रहे हैं उसमें बड़ी तकलीफ होती है। हो सकता है कि हमारे कुछ मित्रों को त्यागना पड़े, हो सकता है कि हमारी कुछ आदतें हैं उसको त्यागना पड़े, लेकिन त्यागते समय हमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उस समय बहुत से विचार हमारे अंदर आएंगे और जो हमारे निर्णय को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नकारात्मक विचार शैतान की ओर से आते हैं जो हमारे निर्णय को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु यहाँ पर विशाल जन समूह के बीच खड़े हैं। जन समूह यीशु को सुनना चाहती है। तभी वहां पर जरूस पहुंचता है और यीशु को अपने घर चलने की बात कहता है। और यीशु बोलते हैं, चलो मैं चलता हूं। लेकिन उस वहां पर इतनी बड़ी भीड़ थी, और भीड़ में से लोग बाग ने तो कुछ आवाज जरूर उठाया होगा कि हम लोग यहाँ सवेरे से प्रभु यीशु, हम यीशु का इंतजार कर रहे हैं, तट पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं भूखे प्यासे, और तुम कौन होते हो उन्हें आते तुम अपने अपने घर लेके जा रहे हो? सही है कि नहीं? ऐसा होता है ना, हम भी किसी चीज के लिए खड़े रहते हैं, तुरंत कोई आके हम जिसके लिए खड़े हैं और वो कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को हम ले जाता है, तो हमें तकलीफ होती है ना कि हम भी खड़े भीड़ में। तो ऐसे ही है ये, अगर हम वहां पर होते तो हम भी ऐसे ही बोलते। और उन दिनों के यीशु केवल एक ही व्यक्ति के साथ जाते थे। उस दिनों में यीशु केवल एक ही व्यक्ति के साथ जा सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं पिता के पास जाऊं। तुम्हारा इसी में भला है, क्योंकि अगर मैं अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा, वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, पूरी मेरे जैसा ही कार्य करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा हर पल हर कदम पर। यीशु स्वर्ग गए, वहां से उसने अपने समान एक व्यक्ति को हमारी मदद के लिए भेजा। उसका नाम है पवित्र आत्मा। और अच्छी खबर यह है कि जब हम यीशु की आराधना करते हैं तो वो हमारे साथ चलता है। वो हर एक व्यक्ति के घर आज की रात आएगा। वो हमेशा चाहता है आपके और मेरे साथ चले। ना केवल आपके साथ चलता बल्कि आपके अंदर में निवास करता है। आज इस रात को हम अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं उस विशाल जन समूह में से हूँ या मैं जरूस के समान हूँ? हम इनमें से कौन है? आज की रात हमारा निर्णय क्या है? क्या मैं यहाँ आज की रात यहाँ पे सिर्फ प्रभु को वचनों को सिर्फ सुनने आया हूँ, या मैं हम यहाँ प्रभु के वचनों को सुनकर उनके निर्देशों को लेकर उसको अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप यहाँ सिर्फ वचन सुनने आए तो उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह तभी संभव है जब आप वचनों को सुनने के साथ साथ उस वचन को अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे। तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वचन आपके जीवन में परिवर्तन लेके आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाइयों और बहनों, आज की रात आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हम इस व्यक्ति की तरह हैं जो यीशु के पास आते ही अपने निवेदनों को बोलना शुरू करता है, या अपनी अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर एक एक करके बोलना शुरू करता है, या हम जरूस के समान हैं जिसने पहले यीशु की आराधना की, यीशु को अपने जीवन के प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार किया? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिसने यीशु को अपने जीवन का स्वामी या प्रभु के रूप में स्वीकार किया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उसका जीवन का नेतृत्व यीशु कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आपने यीशु को अपने जीवन का स्वामी या प्रभु बनाया है? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके साथ चले? तो भाई और बहनों, पहले यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाइए। अभी इसी वक्त निर्णय लें, प्रभु मैं आपके वचनों का पालन करने जा रहा हूँ। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा आज से प्रभु। ना केवल मैं श्रोता बनूंगा वचन का, बल्कि उसका कर्ता भी बनूंगा मैं। परमेश्वर ने ईश्वर का वचन क्यों दिया हमें? ईश्वर ने वचन इसलिए दिया ताकि जब हम इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं तो हमारा जीवन बहुतायत से भर जाता है। जब हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन बहुतायत से भर जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जो मेरे वचनों का पालन करता है वो समझदार मनुष्य के समान है। जो मेरे वचनों को सुनता तो है पर उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह मूर्ख मनुष्य के समान है। यीशु यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। एक जो है वचन सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है, वो है समझदार मनुष्य। दूसरा मनुष्य है जो वचन सुनता तो है लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वो है मूर्ख। हमने पिछले क्लास में इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है ना आप लोग को? हाँ, बराबर बराबर। तो ये दोनों मनुष्य ने अपना घर बनाया था। पहले व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और दूसरे व्यक्ति ने रेत पर घर बनाया, और दोनों व्यक्तियों पर एक ही तरह की विपत्ति आई। पर जो वचन के प्रति आज्ञाकार था वह इस परीक्षा में खरा उतरा और विजयी हुआ, और जो वचन के प्रति आज्ञाकार नहीं था उसका वचन उसका घर ढह गया, वह बर्बाद हो गया। अपने आप से आज इस रात को प्रश्न पूछिए, आज दिन भर में मैंने मैं कितनी बार समझदार बना और कितनी बार मैं मूर्ख निकला? जब जैरूस ने यीशु की आराधना की और कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, मरने की कगार पर है, कृपया मेरे साथ मेरे घर चलकर अपना हाथ मेरी बेटी पर रख दे ताकि वह चंगी हो जाए। और यीशु उसके साथ जाते हैं और एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लेता है। वे यीशु के पर गिर पड़ते हैं उसे छूने के लिए। और उसके बाद उसके बाद का वचन कहता है, वचन नंबर 35। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत क्या है? यहाँ पर इसके पहले जो है यीशु, जब वो जैरूस के साथ जाते हैं उनके घर तरफ, तो रास्ते में एक रक्तस्राव मिलती है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यीशु उस रक्तस्राव से उसे कह रहे थे कि बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। जब यीशु ऐसा कह रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, आप गुरुवर को वापस भेजिए, उनको घर जाने बोलिए, उनको कष्ट मत दीजिए, चलिए हम चलते हैं घर, हमको बेटी का क्रियाक्रम करना है आपका, चलिए। तो उस समय यीशु ने उनकी बात सुना, उन लोगों की बात को सुना, और सभागृह के अधिकारी जैरूस से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यहाँ पे एक बात याद रखिए, जैरूस के मुंह खोलने से पहले ही यीशु ने उसको पहले बोल दिया, जैरूस को, विश्वास कीजिए, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। अगर यीशु नहीं बोलता, यीशु को मालूम था कि जरूर मुंह खोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? देखिए प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया था, इतनी बड़ी उम्मीद लेके आया था और आप मेरे साथ चले भी थे, लेकिन बीच में उस रक्तस्राव स्त्री को आपने जो है उसके कारण मेरा बहुत सारा समय नष्ट हो गया। हम्म उसके मन में तो विचार आया होगा ना, जब जब रक्त जब जब यीशु रक्तस्राव स्त्री के साथ बातचीत कर रहे थे तो उस समय काफी कुछ समय नष्ट हुआ होगा। तो उस समय जैरूस की क्या दशा हुई होगी ना? वो बिल्कुल बेचैन रहा होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर हमारा कोई व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और आईसीयू में पड़ा हुआ बीमार है, और डॉक्टर बोलता है भैया अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हाँ इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको जो करना कर लीजिए, इसके लिए जिसका व्यवस्था करना कर लीजिए। तो अब हम तुरंत भागते हैं कहाँ? हम जाते हैं चर्च, अपने अपने पल्ली पुरोहित को बुलाते हैं और उससे बोलते भी, चलिए फादर जी चलिए मेरे साथ, हमारा जो अमुक अमुक आदमी जो बीमार है वो एकदम सीरियस है, मरने की कगार में है, चल के आप उसका जो है
अंतिम लेपन लगाइए और उसके बाद प्रार्थना कीजिए ताकि वह बच जाए। अब जैसे ही फादर हमारे साथ निकलता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो अपनी समस्या लेकर फादर के सामने खड़ा होता है। अब वो दोनों में बातचीत होती रहती है, फादर उसको अपनी बात बताते हैं, वो अपना बात रखता है, फादर उसको समझाते हैं। और यहाँ मैं खड़ा हूँ बगल में, और मैं एकदम बेचैन हूँ कि फादर कब इस व्यक्ति को दफ़ा करे और मेरे साथ चले। और उसमें कम से कम काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। और मैं एकदम बेचैन हूँ कि कब फादर, क्यों आदमी यहाँ आ गया, अभी बीच में टपक गया, बरा नहीं तो फादर मेरे साथ चल ही रहे थे। तो मैं उसके बाद उस आदमी को फादर वो कुछ बात बोल के भेज देते हैं और अपने साथ चलते हैं। तो उसी वक्त आधे रास्ता पहुंचते ही फ़ोन आता है कि भाई देखिए, ये जो है आपका जो है वो मर गया है, जो व्यक्ति था। अब जो है फादर को मत लाओ, उनको वापस भेज दो, आप आ जाओ। अब तो मेरी यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं एक मानवीय स्वभाव के रूप में जब मैं देखूंगा, हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। फादर, मेरा जो व्यक्ति था, जो मेरा जो भी व्यक्ति था मेरे घर का, वो मर गया फादर। चलिए मैं आपको वापस छोड़ता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा फादर को? फादर, हम इतना समय हमने नष्ट कर दिया ना फादर, आपने उस व्यक्ति के साथ बातचीत की, उसके कारण मेरा समय काफ़ी नष्ट हो गया। अगर आप थोड़ा 10 मिनट पहले आए होते, तो रोगी लेपन दे के उस व्यक्ति को बचा सकते थे आप। यही हम बोलेंगे ना फादर को। उसी तरह जैरूस के मन में भी तरह तरह के विचार आए होंगे, जब ये रक्तस्राव से ने काफी बहुत समय नष्ट किया वहां पे। तो लेकिन तब भी वो चुपचाप रहा, उसके मुंह से एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि और यीशु जानते थे, जैसे सभागार का अधिकारी आके उसको बताया कि आपकी बेटी मर गई, तो जैरूस जरूर जरूर मुंह खोलेगा। क्योंकि सुक्तिगत 18 कहता है, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव में है। तो यीशु नहीं चाहते थे कि जैरूस के मुंह से कोई भी मृत्यु के शब्द निकले। इसलिए तुरंत यीशु बोलते हैं जैरूस को, डरिए नहीं, विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। और जैरूस वहां पे मुंह नहीं खोलता है। और यीशु वहां से आगे बढ़ते हैं, उनके घर पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं कि लोग बाग जो है, वहां पे कोलाहल मचा हुआ है, लोग विलाप कर रहे हैं। तो यीशु जैसे घर में घुसते हैं, तो पूछते हैं सबसे, ये कोलाहल क्यों है? ये क्यों आप लोग गाना बजाना और ये रोना धना कर रहे हैं यहाँ पे? लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। तो यीशु ने यहाँ पे क्या किया देखिए। लड़की वास्तव में क्या है, लड़की मर चुकी है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? लड़की सो रही है। क्यों? इसी को बोलते हैं विश्वास। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजें जो जिसे हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लड़की जीवित रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। तो यीशु ने यही कहा, यीशु ने अपना विश्वास दिखाया। विश्वास उन अनदेखी बात को जो है, अदृश्य है, अदृश्य जो कि जिसको हम आशा करते हैं, अदृश्य चीजों को जब हम के बारे में देखते हैं, वही है विश्वास हमारा। विश्वास वही है, अदृश्य है, जो हमारी इच्छा है उसको हमको बोलना है, ना कि हम जो आंखों देखे बातों पर विश्वास नहीं करना, वो है विश्वास, है ना। तो यीशु ने यहाँ पे क्या किया? यीशु ने बोला कि लड़की सो रही है, मरी नहीं है। तो वहां जो लोग थे उनकी हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं, उन्होंने आंखों से देखा। आंख जो देखती है वो सही होता नहीं है कई बार ना। जैसे सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको डॉक्टर अपना रिपोर्ट देता है, ब्लड रिपोर्ट। जब ब्लड रिपोर्ट आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि फला व्यक्ति, आपको जो है ये कैंसर हो गया है। तो ये क्या है? आदमी को डराता था। कैंसर रिपोर्ट प्रत्येक आदमी जब देखेगा तो डरेगा वो। लेकिन जो विश्वासी व्यक्ति है, जो विश्वास से भरा हुआ होगा, तो वो देखेगा, बोलेगा नहीं, इस रिपोर्ट को मैं खारिज करता हूँ यीशु के नाम पर, क्योंकि मेरी आंखें विश्वास पर टिकी है। वचन कहता है, वचन क्या कहता है? विश्वास कहता है, 1 पतरुस 2:24 कहता है, प्रभु यीशु के घाव से हम भले चंगे हो गए हैं। तो व्यक्ति बोलेगा कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो गया हूं। यह है विश्वास। उसने उस रोग को, कैंसर को नहीं माना उसने, डॉक्टर की रिपोर्ट, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट यथार्थ है, वो उसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन जो वचन है सत्य, वो अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। तो हमें हमेशा सत्य, जो हमारा जो विश्वास है, आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि हम विश्वास की आंखों से देखना है हमको। विश्वास कहती है कि आप चंगे हो गए हैं, आप स्वस्थ हो गए हैं। तो हमें देखना है, भले ही हमारे शरीर में इस वक्त रोग है ना, हम फिजिकली देखते हैं हमारे शरीर में रोग है, लेकिन वचन कहता है कि आप चंगे हो गए। तो हमें विश्वास करना है कि वचन पर, और हमको ये रोग को नकारना है।
इसको बोलते हैं विश्वास। तो यीशु जो है उन सबको बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो सब अविश्वासी थे। यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी कोई विश्वास का काम होता है, जब भी कोई चंगाई होती है, तो जो वहाँ पे कोई अविश्वासी रहता है, तो वो हमारे विश्वास में बाधा होता है। इसलिए यीशु ने उन लोग को बाहर कर दिया और अपने शिष्यों और लड़की के माता पिता को लेकर कमरे जाते हैं और लड़की के हाथ उठाकर बोलते हैं, ए लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। यीशु ने क्या किया यहाँ पे? यीशु ने अपने अधिकार का उपयोग किया। जैसे ही उसने यीशु ने कहा, लड़की उठो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई और जो मृत्यु का जो आत्मा था उसके अंदर, वो डर के मारे बाहर निकल के भाग गया। ऐसे ही है, ये जो अधिकार हमें यीशु ने दिया है, हमें भी अपनी समस्याओं का, इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। हमें भी अपनी समस्याओं को डांटना चाहिए, हमारे जीवन से खदेड़ के बाहर कर देना चाहिए। यही है एक योद्धा। जो योद्धा होता है, वो वचन का तलवार लेके चलता है हमेशा, और वो अपनी समस्याओं पर विजय पाता है, ताकि समस्याओं को देखकर डर जाता है। जो विश्वासी है वो हमेशा लड़ेगा समरे विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा। हमें भी अपने जो अधिकार यीशु ने दिया है, लुकस 10:19 के अंतर्गत, उस अधिकार का उपयोग हम लोग करना चाहिए। हम नहीं करते। हम अपने पहाड़ के जीवन, अपने जीवन के पहाड़ से हम बात करते हैं? नहीं करते हैं। हम हमेशा अपनी समस्याओं से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अधिकार के बारे में मालूम नहीं है। हमें हमको जो यीशु में अधिकार मिला, उस अधिकार का हम उपयोग नहीं करते हैं। तो हमें अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। पहले हमें जानना चाहिए कि बाइबल में कुछ नियम हैं, उस नियम का पहले हमको समझना चाहिए। हमको कभी नहीं किसी ने बताया कि बाइबल में कुछ नियम है, उसका हम बाद में आगे पढ़ेंगे उस नियम के बारे में। यहाँ पे लड़की उठ बैठती है और यीशु माता पिता से कहते हैं, इसे कुछ खाने को दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इससे जरूस के विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कुछ विश्वास अवश्य आया होगा। इस वचन के द्वारा आपको अवश्य कुछ फायदा हुआ होगा। हम भी अपने जीवन में विश्वास का पालन करें, विश्वास विश्वास के भर के रहे। वचनों में पूरा विश्वास है, पूरा वचन ही विश्वास है। जब हम जैसे जैसे हम वचन पढ़ते जाएंगे, वचन को सुनते जाएंगे, और हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि रोमियो के पत्र अध्याय 10:17 कहता है, सुनने से विश्वास होता है और जो सुना जाता है वह है ईश्वर का वचन। तो इसलिए हमें हमेशा वचन को सुनते रहना चाहिए, वचन को पढ़ते रहना चाहिए। उसको सब पवित्र आत्मा की मदद से हमको वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेना चाहिए। जब हम वचनों में वचनों के साथ जुड़े रहते हैं लगातार, तब हमारा एक यीशु से एक व्यक्ति का संबंध बनता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, तो हम अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। एक वीर सैनिक की तरह, एक वीर योद्धा की तरह हम तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने जो है हमको जो है जरूर के विश्वास के बारे में वचन हमको समझा के दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद। हमें कैसे हमें आपकी आराधना करनी चाहिए, ये आपने हमें समझाया प्रभु। कैसे हमें अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, कैसे हमें विश्वास के साथ चलना चाहिए, ये आपने इस वचन के द्वारा समझाया प्रभु। कैसे जरूस का विश्वास था प्रभु, वो एक अविश्वासी था प्रभु, लेकिन तब भी वो आप में विश्वास किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया। उसी तरह प्रभु हम हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता से आपके वचनों के द्वारा हमें दृढ़ होने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। इस वचन के लिए धन्यवाद। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर आपसे करता हूँ, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको ये जरूर का विश्वास अच्छा लगा होगा और आपके जो है अंदर में विश्वास उत्पन्न किया होगा। धन्यवाद।